नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज, नी पेन, घुटने दर्द की समस्या। आज हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों में ये समस्या होती है। यानी कि अगर बात करें 5 में से 1 व्यक्ति को आज घुटने दर्द की समस्या है। किसी को घुटने में दर्द रहता है, किसी को घुटने में सूजन आ जाती है, किसी का घुटना लाल जैसा हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में बहुत परेशानी होती है। व्यक्ति नीचे बैठता है, नीचे से बैठकर उठता है तो घुटने में कट कट की आवाज आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। टेस्ट कराया जाता है, पता चलता है कि आपको घुटने में गैप आ गया, आपके घुटने का फ्लूइड कम हो गया है। घुटने के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब वो कम हो जाता है तो घुटने की जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसके कारण से व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में, काम करने में बहुत परेशानी होती है। घुटने के अंदर इस प्रकार से हड्डियां होती हैं, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसे हम आम भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं। जब वो फ्लूइड कम हो जाता है तो इसका स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण से घुटने में रगड़ लगने लग जाती है, जिसके कारण से वहां के जो क्रिस्टल्स हैं वो टूटने लग जाते हैं और पेशेंट को एक्यूट पेन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण देखे जाते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना। आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो खान पीन है वो प्रॉपर नहीं है। यानी कि हम ठीक समय पर नहीं खाते, हम अपने फूड में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते, जिसके कारण से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो एक बहुत बड़ा कारण होता है नी पेन होने का। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारी बॉडी के लिए वो होता है धूप में रहना। लेकिन आज हम लोग धूप से बचते हैं, पूरे दिन हम धूप में नहीं बैठते, चाहे हम सर्दियों की बात क्यों ना करें। हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, धूप में हम बिल्कुल बैठते नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम 5 लोगों का ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें विटामिन डी चेक कराएं तो 5 में से 4 लोगों को आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलने वाली है। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा धूप में ना बैठना। अगर आप प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी खा भी नहीं रहे हैं और केवल आप अगर धूप में बैठते हैं तो आप विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले सकते हैं और फ्री में ले सकते हैं। लेकिन हम धूप से ही बचते हैं क्योंकि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस प्रकार से हो गया है। हम घर में रहते हैं, अपने काम पर रहते हैं या गाड़ी में रहते हैं, हम बिल्कुल भी धूप के संपर्क में नहीं आते, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके कारण से हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण से एक जो प्रॉब्लम होती है वो नी पेन की होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम पैदल चलना तो एक तरीके से भूल ही चुके हैं। हम बिल्कुल आरामप्रद जीवन जीना चाहते हैं, वॉक नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, जिसके कारण से नी पेन हमें निरंतर होता जा रहा है। फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना, आज हम देखें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे वयस्क व्यक्ति की बात करें, हम फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, केक, पेस्ट्री, ऐसे फूड हम ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण से फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाता नहीं है और ये सब बाहर का फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी हम खाते हैं, जिसके कारण से हमारी बोन्स, मसल्स वीक पड़ जाती हैं, हमारे टिश्यू में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण से हमें जोड़ों में दर्द होना और नी पेन होना एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब ज्यादा लंबे समय तक रहती है तो हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां खोखली पड़ जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं और अगर ज्यादा लंबे समय तक ऑस्टियोपोरोसिस रहे, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक है, बहुत पुरानी हो चुकी है ये समस्या, तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई वजन वाला काम नहीं करना, कोई हैवी आपको वर्क नहीं करना, नहीं तो आपकी हड्डी
किसी भी कारण से टूट सकती है या आपको फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना, ऑस्टियो मतलब बोन संबंधित, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों की प्रॉब्लम, यानी कि जोड़ों में हड्डियों में घिसाव हो जाना, हड्डियां जो हैं वो आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक प्रकार का गठिया होता है। गाउट हो जाना, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाना, अगर हम टेस्ट कराएं और हमारा अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो उसके कारण से हमें जॉइंट्स पेन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यूरिक एसिड का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो जिसके कारण से यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और जॉइंट्स पेन का रूप धारण कर लेता है। आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो आवश्यक सेल्स को भी एक समय पर आकर खत्म करना शुरू कर देते हैं और इसके कारण से जॉइंट्स पेन हो जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है घुटना दर्द, नी पेन होने का। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज्यादा है, क्योंकि जब बॉडी का वेट ज्यादा है तो वो हमारे घुटनों पर पड़ता है और हम ज्यादा देर खड़े रहते हैं, यानी कि ये दिक्कत उन लोगों में ज्यादा होती है वेट के कारण से जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे टीचर है, सेल्समैन है, पुलिस मैन है, आर्मी में है, यानी कि जो इस प्रकार से खड़े रहने की जिनकी ज्यादा जॉब है, खासकर घरों में महिलाएं जो ज्यादा लंबे समय तक खड़ी रहती हैं उनको घुटने दर्द की समस्या ज्यादा रहती है। तो ओबेसिटी होना एक बहुत बड़ा कारण है। ये कुछ कारण होते हैं घुटने दर्द होने के। अगर आपको घुटने दर्द है तो इनमें से क्या कारण है, आप क्या गलतियां करते हैं, सबसे पहले आपको वो गलतियों को सुधारना है, उनको ठीक करना है, तो काफी हद तक आपकी घुटने दर्द की समस्या ठीक हो सकती है। फिर भी आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, आपने एक्सरा करा लिया, आपने यूरिक एसिड टेस्ट करा लिया, जिसमें यही पता चला कि आपके घुटने में गैप आ गया है, आपके घुटने का फ्लूइड कम हो गया है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आपके घुटने दर्द की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। और जो डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दी है या कहा है कि आपको इंजेक्शन घुटने में लगवाने पड़ेंगे, उससे भी आप बच सकते हैं। और ऑपरेशन पे जो आपके लाखों रुपए खर्च होने वाले हैं और ऑपरेशन के बाद जो आपको परेशानी होने वाली है, उससे भी आप इस ट्रीटमेंट के माध्यम से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी घुटने का इलाज। आइए जानते हैं। आपको घुटने में दर्द है, घुटने में गैप आ गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, गाउट हो गया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई है, यानी कि अगर किसी भी कारण से आपको घुटने में दर्द रहता है, घुटने में गैप आ गया, जिसे आम भाषा में ग्रीस खत्म हो जाना बोलते हैं, जिसके कारण से नी की जो बोन है, हड्डियां हैं, वो आपस में रगड़ खाने लगती है और आपको उसके कारण से दर्द है या कोई अन्य कारण है या अन्य कोई परेशानी है, तो घुटने की सभी समस्याओं के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस प्रकार से हमें घुटने को अच्छे से रब करना है, घिसना है चारों तरफ से। उसके बाद ये अंगूठा उंगली इस प्रकार से रखना है और इसको चारों तरफ से क्लॉकवाइज करना है, बिल्कुल पास पास, ऐसे 3 से 4 राउंड हमें करने हैं। उसके बाद नी कैप को फ्री करना है, ये अंगूठा यहाँ रखना और इस कैप को मूव करना है चारों तरफ से। फिर अपनी हथेली की मदद से जो मसल्स नीचे की ओर आ गई है उसे वापस ऊपर की ओर करना है, देखेंगे। इस प्रकार से हाथ चेंज कर सकते हैं। फिर ये अंगूठा में यहां रखना है और पैर को मोड़ना है। ये अंगूठा यहां रखा, पैर मोड़ा, फिर ये अंगूठा उठा के रखा दूसरी जगह, फिर मोड़ा। ऐसे 3 से 4 पॉइंट आपको पास पास बनाने, अपने अंगूठे से प्रेशर देना है और पैर को मूव करने के लिए कहना है। या तो आप पकड़ के करा सकते हैं, दिक्कत ज़्यादा है, या पेशेंट खुद करे। इस प्रकार से भी आप ये कर सकते हैं। ये पैर हमें यहाँ रखना है और दूसरे पैर से हमें नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देना है, पास पास पॉइंट बनाने हैं इस प्रकार से।
बिल्कुल पास पास, फिर ये पैर यहाँ, फिर ये नीचे की ओर। फिर दोनों पैरों से एक साथ पास पास पॉइंट बनाने। इस प्रकार से आपको ये ट्रीटमेंट करना है। आप ये ट्रीटमेंट दोनों पैरों पर भी कर सकते हैं। एक में दिक्कत है तो एक में करें, दोनों में दिक्कत है दोनों में करें। बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट घुटने की समस्याओं के लिए। आपको कितने भी दिन से दर्द रहता है, डॉक्टर ने चाहे ऑपरेशन बोल दिया है, सर्जरी करने की सलाह दी है, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आपको इमीडिएटली घुटने की सभी समस्याओं में आराम मिल जाने वाला है। दोस्तों, अभी आपने जाना क्या ऐसे कारण हैं जो हमें निरंतर घुटने दर्द की समस्या हो रही है, और हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज इस बीमारी से निरंतर पीड़ित होती जा रही है और वो समझ नहीं पा रही है कि उनको क्यों घुटने दर्द की समस्या होती है। तो ये सारे कारण आपने जाने, क्या लक्षण होते हैं ये आपने जाने, एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने जाना। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ अदर ट्रीटमेंट्स करते हैं और आपकी घुटने दर्द की समस्या 100% ठीक हो सकती है। और आप ऑपरेशन से, आप सर्जरी से और इसके साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता है। धन्यवाद।